नमस्कार स्टूडेंट। आर कंप्यूटर एंड 10 इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत है। ट्रिपल सी फुल कोर्स हिंदी की क्लास 16 में पिछली क्लास 15 थी, उसमें हमने देखा था इंट्रोडक्शन। देखा था हमने तीसरी क्लास में, जो 14 क्लास थी। 15 क्लास में हमने देखा फाइल मेनू को पूरा कंप्लीट किया। जितने भी ऑप्शन थे फाइल मेनू में उसको भी मैंने पूरा बताया और एक एक करके ये देखा एग्जाम्पल के साथ। ठीक है, आज 16 क्लास है, इसमें हम देखने वाले हैं फाइल मेनू के बारे में सीखना। और आज हम एम एस वर्ड में सबसे इम्पोर्टेंट जो टॉपिक है होम मेन्यू के बारे में सीखेंगे प्रैक्टिकल के साथ। ठीक है, होम टैब की मदद से हम क्या कर सकते हैं, टेक्स्ट की फॉर्मेटिंग करते हैं, जैसे बोल्ड करना हो गया, इटैलिक हो गया, अंडरलाइन हो गया, फॉन्ट साइज हो गया, कम ज़्यादा करना। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें सीखने वाले हैं आज की क्लास में। तो चलिए अब हम क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे हम देखेंगे होम मेनू में आ जाता है क्लिपबोर्ड नंबर 1 पे, फिर फॉन्ट का ऑप्शन और फिर आ जाता है पैराग्राफ, स्टाइल और एडिट। ठीक है, तो आज में इन्हीं को देखने वाले हैं। हम क्या करेंगे, पहले टेक्स्ट लिख लेते हैं थोड़ा। टेक्स्ट लिखने के लिए आपको क्या करना है, बराबर लगाना है इक्वल, और रेंड लिखना है RAND। ठीक है, रेंड, और ओपन ब्रैकेट और क्लोज ब्रैकेट करना है। या आपको मान लीजिए ज़्यादा पैराग्राफ चाहिए है तो आप क्या करोगे, ब्रैकेट में जितने लिखना चाहो, जैसे मान लो मैंने 12 लिख दिए और क्लोज कर दिया ब्रैकेट। अब जब इंटर करेंगे तो 12 पैराग्राफ आपको देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, 12 पैराग्राफ आपको मिल गए। ठीक है, क्लियर हुआ। तो इस प्रकार से टेक्स्ट को लिख सकते हैं। ठीक है, क्लियर। आप क्लिप बोर्ड में आप देखोगे यहाँ पे एरो, इस पर हम क्लिक कर लेते हैं। अब यहाँ पे एक और विंडो भी आ गया खुल के, या ये कह सकते हो कि ऑप्शन आ गया खुल के। ठीक है, फिर आ जाओ, यहाँ पे कट का ऑप्शन है। कट का यूज क्या है, पहले आप क्या करोगे, टेक्स्ट को सेलेक्ट करोगे। मान लो मैंने इतना सेलेक्ट कर लिया। सेलेक्ट करने के बाद आप कट पे क्लिक करो। ठीक है, जैसे हमने क्लिक कट पे क्लिक किया तो क्या हुआ, जितना मैंने सेलेक्ट किया था वो क्या हुआ, हट गया। हट जाने के मान लीजिए वही वाला कट वाला मुझे यहाँ पे इंसर्ट करना, तो यहाँ पे कर्सर रखोगे और पेस्ट पे क्लिक करोगे। जैसे पेस्ट किया आपने, जो आपका कट हुआ था वो यहाँ पे इंसर्ट हो जाता है। ठीक है, अब देखिए कॉपी का क्या इसका पता चल गया। अभी इसमें अंतर क्या है, अंतर भी पता चल जाएगा। अभी कॉपी में अंतर क्या है, देखो इसे मैंने सेलेक्ट किया पूरी लाइन, फिर मैंने कॉपी पे क्लिक किया। ठीक है, और यहाँ पे मान लीजिए मुझे पेस्ट करना है यहाँ। ठीक है, कर्सर रखा और पेस्ट पे क्लिक किया। क्या आप देखिए भाई क्या लिखा है, व्हेन यू क्लिक, और यहाँ पर भी देख पा रहे होंगे व्हेन यू क्लिक। तो कट ने क्या किया कि जिस लाइन को मैंने सेलेक्ट किया वो लाइन क्या हुआ, कट गया, मतलब हट गई। और जहाँ मैंने पेस्ट करना चाहूँ वहाँ पेस्ट हो गई। मतलब एक जगह से लाइन को हटा देता है दूसरी जगह पेस्ट करने के लिए। कॉपी क्या करता है, एक जगह आप जहाँ पे कॉपी करोगे तो वो भी रहेगा, और जहाँ पेस्ट करना चाहो वहाँ भी रहेगा। तो दोनों जगह कॉपी, दोनों जगह रहेगा। जहाँ से आप कॉपी करोगे वहाँ भी रहेगा टेक्स्ट, और जहाँ पेस्ट करोगे वहाँ भी। कट में क्या रहता है कि एक जगह से हट जाएगा, दूसरी जगह पेस्ट कर सकते हो। क्लियर। तो वही चीज़ें क्लियर हुआ ना, दोनों कट और कॉपी में अंतर किया। और जो यहाँ पे क्लिप बोर्ड में देखो, जो आपने कट किया जो कॉपी किया वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पर शो करेंगी कि आपने कट किया और क्या कॉपी किया। अब मान लीजिए मुझे ध्यान नहीं रह, जब बहुत बार आपने कॉपी किया या कट किया तो आपको अब दोबारा ज़रूरत पड़ जाएगी वही पेस्ट करना। तो यहाँ से आप मान लीजिए यहाँ पे मैंने कर्सर रखा, यह पेस्ट करना, तो यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये आपका पेस्ट हो जाएगा। क्लियर। ये होता है क्लिप बोर्ड का फोल्डर का ऑप्शन। ठीक है, क्लियर हुआ। तो इस प्रकार से हम कट, कॉपी और पेस्ट का यूज करते हैं। क्लियर। फिर आ जाइए फॉर्मेट का क्या काम है। जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पे थोड़ा सेलेक्ट किया, सेलेक्ट करते हैं, और सेलेक्ट करने के बाद मान लीजिए यहाँ पे मैंने थोड़ा टेक्स्ट का कलर चेंज कर लिया। ठीक है, और यहीं पे मैंने हाँ, ठीक है, हाईलाइट कर लिया। क्लियर हुआ, हाईलाइट हो गया। तो हाईलाइट भी हो गया। अब मान लीजिए यहाँ पे जो आपने टेक्स्ट का कलर किया, हाईलाइट किया, वही सेम टू सेम मुझे एडिटिंग कहाँ चाहिए, फॉर्मेटिंग इस वाले शब्दों पे चाहिए। तो आप क्या करोगे, आप इसको पहले सेलेक्ट करोगे, जो आपने फॉर्मेटिंग करी यहाँ पे। सेलेक्ट करने के बाद फॉर्मेट पे क्लिक करोगे। क्लिक करने के बाद जहाँ पे आपको वही चीज़ चाहिए फॉर्मेटिंग जो हुई, वहाँ पे आप सेलेक्ट करके ऐसे छोड़ दोगे तो ऑटोमेटिक क्या है, फॉर्मेटिंग जो यहाँ हुई थी वही फॉर्मेटिंग यहाँ हो जाएगी। क्लियर हुआ। तो फॉर्मेट का काम, फॉर्मेट पेंटर का इस प्रकार से हम काम करते हैं। ठीक है, क्लियर।
तो क्लिपबोर्ड आपको अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। ठीक है, फिर आप देखते हैं फ़ॉन्ट में आ जाता है नंबर 1 पे आपका साइज। ठीक है, यहाँ पे आपका आ जाता है कैलिबरी। तो यहाँ पे क्या है देखो, यहाँ पे जो शॉर्ट की बात करी जाए, कट की शॉर्ट की क्या है, तो कंट्रोल एक्स दिखा रहा है। ठीक है, और कॉपी की क्या रहेगी शॉर्ट की, कंट्रोल सी। और सबकी शॉर्ट की एक हम वीडियो बनाएंगे सेपरेट, उसमें आपको शॉर्ट की सारी मिल जाएंगी। ठीक है, जब लास्ट में जो सारे ऑप्शन हो जाएंगे आपके मेनू, तो लास्ट में एक आएगा वीडियो शॉर्ट की का, तो उसमें सारे एम एस वर्ड के सारे शॉर्ट की आपको मिल जाएंगे। क्लियर हुआ, तो उसको हम बाद में देख लेंगे। क्लियर, पहले ऑप्शन देख लीजिए। नंबर 1 यहाँ पे आ जाता है राइटिंग वाला। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे मान लीजिए आपको इतनी की राइटिंग हमको चेंज करना है। आप सेलेक्ट करोगे, सेलेक्ट करने के बाद इस पे आपको जो राइटिंग रखनी है, हिंदी में रखनी है तो इस प्रकार से रख सकते हो। ठीक है, या ऐसे जो भी राइटिंग आपको रखनी हो तो आप रख सकते हो। ठीक है, क्लियर। इस प्रकार से राइटिंग चेंज कर सकते हो। मान लो मुझे साइज बढ़ानी राइटिंग की, तो यहाँ से आप साइज जो बढ़ाना चाहो, जितना रखना चाहो, तो यहाँ से आप साइज रख सकते हो। क्लियर, वही चीज़ यहाँ से आप साइज थोड़ा थोड़ा कम कर सकते हो, ज़्यादा कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे साइज का ही है। फिर मान लीजिए मुझे बोल्ड करना है इसको मोटा, तो यहाँ पे बोल्ड कर सकते हो, जिससे मोटाई होगी इसकी। फिर यहाँ पे रिटेलिक करना है, यहाँ पे नाम भी आ रहा है रिटेलिक, तो यहाँ पे आप रिटेलिक पे क्लिक करेंगे, ये तिरछा हो जाएगा जैसे आप देख पा रहे होंगे। फिर मान लीजिए यहाँ पे अंडरलाइन करना है, यहाँ पे लिख के आ रहा है अंडरलाइन, कंट्रोल क्यू की आई की शॉर्ट की। क्लियर, क्लियर। तो यहाँ पे मुझे अंडरलाइन चाहिए सब पे, तो अंडरलाइन हो जाए जितना आपका सिलेक्ट होगा डाटा। ठीक है, अब मान लीजिए इसको नहीं चाहिए तो आप पे घटा दोगे, तो ये वैसे के वैसे हो जाएंगे। क्लियर, फिर आ जाता है यहाँ पे इसका क्या काम है, इसका नाम है स्ट्रिक थ्रो। क्या काम होता है, यहाँ पे जब हम क्लिक करते हैं तो यहाँ पे लाइन के बीच में एक लाइन आ जाती है, शब्दों के बीच में एक लाइन आ जाती है। ठीक है, तो जो होता है आपका स्ट्रिक थ्रो। क्लियर हुआ, समझ में आ रहा। फिर यहाँ पे देखोगे सब स्क्रिप्ट का ऑप्शन, और यहाँ पे दूसरा आता है आपका सुपर स्क्रिप्ट। अब इनका क्या काम है, यहाँ पे हम थोड़ा आ जाते हैं, यहाँ पे हम लिखते हैं थोड़ा, एक फार्मूला लिखते हैं H2O। ठीक है, H2, ठीक है, H2O लिख लिया। अब बताइए ये फार्मूला जो पानी का है वो, उसमें क्या होता है, H के बाद टू आता है, पर टू छोटा छोटा होता है ना, H के नीचे साइड में आपको छोटा दिखेगा टू। तो यहाँ पे अभी तो मज़ा नहीं आया फार्मूला में, तो आप क्या करोगे, इस फार्मूला को दो छोटा होता है नीचे, तो टू को आप सेलेक्ट करो। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे हम क्लिक करेंगे सब स्क्रिप्ट पे। जैसे हम क्लिक करेंगे क्या हुआ, अब देखो आपका सूत्र ऐसे ही होता है, ये सही सूत्र है आपका। तो इससे क्या क्लियर हुआ, आपका जो सब स्क्रिप्ट होता है ये होता है आपका विज्ञान। जब हम विज्ञान पढ़ते हो उसमें जो भी सूत्र होते हैं तो आपको सही तरीके से लिखना है, तो आप इसका यूज करके लिखते हो। ठीक है, क्लियर हुआ। फिर आ जाइए यहाँ पे सुपर स्क्रिप्ट का क्या यूज है। जैसे आपने फार्मूला पढ़ा होगा मैथ में, ए का स्क्वायर और प्लस प्लस बी का स्क्वायर। ठीक है, ये फार्मूला पढ़ा होगा। अब यहाँ पे देख पा रहे होंगे ये भी अभी सही से नहीं लिखा है, क्योंकि स्क्वायर जो होता है वो ए के ऊपर होता है, बी के ऊपर होता है। तो स्क्वायर लगाना है तो हम क्या करोगे, इसको सेलेक्ट करोगे, सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे क्लिक करोगे, तो अब आप देख पा रहे होंगे अब ये सही से सूत्र आपका लिखा है, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर। क्लियर हुआ। तो आपको जब मैथमेटिक आप जब करते हो तो सूत्र लगाने हो या लिखने हो आपको, तो इसकी मदद से आप सही से लिख पाएंगे। क्लियर हुआ, समझ में आ पा रहा होगा। फिर देखेंगे यहाँ पे इसका क्या काम है, यहाँ पे आ जाता है टेक्स्ट इफेक्ट एंड टाइपोग्राफी। क्या क्या काम है देखिए, जैसे यहाँ पे अभी इसको हम सेलेक्ट करते हैं। अगर आपको एक बार में जो भी डाटा है वो एक बार में सेलेक्ट करना है, तो उसके लिए हम कौन से कंट्रोल सी का इस्तेमाल करते हैं, शॉर्ट की का, उसका इस्तेमाल करते हैं, कंट्रोल के साथ ए दबाते हैं। तो कंट्रोल के साथ ए क्या करता है आपका, कि पूरा जितना भी डाटा होगा वो एक बार में सेलेक्ट हो जाएगा। क्लियर हुआ। अब यहाँ पे देख पा रहे होंगे एरो पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे इफेक्ट आ जाते हैं। ठीक है, जो इफेक्ट आपको रखना हो टेक्स्ट का वो आप रख सकते। ठीक है, क्लियर। इस प्रकार से आप इनका यूज कर सकते हो। ठीक है, और यहाँ पे आउटलाइन का ऑप्शन दिख जाता है। आउटलाइन, ये आउटलाइन होती है, जो भी आपके टेक्स्ट की जो आउटलाइन रखनी हो तो हम आउटलाइन रख सकते हैं। ठीक है, जैसे आप देख पा रहे होंगे आउटलाइन इसकी अलग है, और जो टेक्स्ट का जो एरिया है भीतर का, तो वो अलग है। ठीक है,
तो इस प्रकार से इसका यूज कर सकते हो। यहाँ से और ऑप्शन है, यहाँ पे आप शेडो डाल सकते हो अपने शब्दों में जो मैं आपको डालना चाहो। यहाँ पर रिफ्लेक्स डाल सकते हो, रिफ्लेक्शन, ठीक है, रिफ्लेक्शन डाल सकते हो, ग्लो कर सकते हो यहाँ से जो आप करना चाहो, ठीक है। जैसे इतना ये डाटा आपका सेलेक्ट कर यहाँ पे ग्लो कर गया, देखो, ठीक है। तो इस प्रकार से हम सारा यूज अपने आप जितनी बढ़िया से आप यूज करोगे इसका उतनी बढ़िया से आप कर पाओगे, ठीक है, प्रैक्टिस जितना करोगे। यहाँ पे आप शेडो डाल सकते हो, रिफ्लेक्शन डाल सकते हो, यहाँ पे इस प्रकार से क्लिक करोगे तो रिफ्लेक्शन नीचे की ओर आएगा। क्लियर? तो ये भी आपको समझ में आ रहा होगा। फिर देखेंगे यहाँ पे इसका क्या काम है। यहाँ पे आ जाता है चेंज केस। क्या क्या काम है, जैसे मान लीजिए मैंने ये डाटा सेलेक्ट किया, कंट्रोल ए से पूरा, फिर आज यहाँ पे केस यहाँ पे चेंज कर सकते हो। अभी क्या है, यहाँ पे सेंटेंस केस में लिखा है। सेंटेंस में क्या होता है कि पहले क्या है, शब्द जो होता है उसका जो लेटर होता है वो पहले बड़ा होता है, फिर यहाँ पे छोटा छोटा आपको देख पा रहे होंगे, और उसके अकॉर्डिंग लिखा जाता है। जब ग्रामर के अकॉर्डिंग लिखा जाता है तो सेंटेंस के अकॉर्डिंग हो गया। अब मान लीजिए मुझे चाहिए है लोअर केस में, तो लोअर केस में जैसे हम क्लिक करेंगे क्या हो गया, यहाँ पे देख पा रहे होंगे लोअर केस में हो गया, मतलब सारे के सारे स्मॉल में शब्द आपके हो गए होंगे। ये देख पा रहे होंगे सारे जो लेटर थे आपके सब स्मॉल में आपके हैं। कोई भी आपका अपर केस में नहीं है, मतलब कैपिटल में नहीं है, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको चाहिए तो इस प्रकार से कर सकते हो। अपर केस रखेंगे इसमें क्या होगा, इसमें सारे के सारे आपके कैपिटल में हो जाएंगे सब, ठीक है, जैसे आप देख पा रहे होंगे। क्लियर? फिर कैपिटलाइज में देखेंगे, इसमें क्या होता है, इसमें आप देखेंगे हर एक शब्द का पहला लेटर कैपिटल में है और सब छोटे। ऑनलाइन देखोगे कि पहला लेटर आपका बड़ा और सब छोटे, वीडियो में पहला लेटर बड़ा और सब छोटे, ठीक है। फिर आप देखेंगे यहाँ पे टीओजी में तो इसमें आपको क्या देखने को मिलेगा कि लेटर का पहले शब्द का पहला लेटर आपका क्या रहेगा, छोटा, और सब इस स्मॉल में, मतलब बड़े में रहेंगे, कैपिटल में, ठीक है। इस प्रकार से आपका कर सकते हो, अगर ऐसे रखना चाहो तो ऐसा आप कर सकते हो। क्लियर हुआ? फिर आ जाइए यहाँ पे, इसका क्या काम है, ये होता है नाम इसका क्या है, टेक्स्ट हाईलाइट कलर। इसका क्या काम है कि हम, इसका काम है जैसे मान लीजिए यहाँ पे मुझे हाईलाइट करना है, इतने शब्दों को हाईलाइट करना है तो हम हाईलाइट कर सकते हो यहाँ से, जो भी कलर आप रखना चाहो उसका, मतलब पीले कलर से हाईलाइट करना है तो पीला कलर दबाओगे, पीले कलर से आपका हाईलाइट हो जाता है सब। क्लियर हुआ? तो इस प्रकार हाईलाइट का काम करते हैं यहाँ से, ठीक। और अगर मान लो मुझे हाईलाइट को हटाना है दोबारा तो आप क्या करोगे, फिर सेलेक्ट करोगे, सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे नो का ऑप्शन होता है, यहाँ पे क्लिक कर दोगे तो हाईलाइट हट जाएगी। क्लियर? फिर यहाँ पे देखो इसका क्या काम है, ये होता है आपका फॉन्ट कलर, ठीक है। अब आपको फॉन्ट मतलब ये शब्दों हैं, शब्द का कलर चेंज करना है तो आप क्या करो, फॉन्ट कलर पे जाओगे, जो आपको कलर रखना है, मतलब ये मुझे चाहिए, क्लिक करोगे तो वो आपका कलर हो जाएगा, ठीक है, जैसे आप देख पा रहे हैं, ठीक है। अभी इसमें अच्छी तरीके से आपको नहीं दिख पा रहा होगा, इसमें क्या है अभी फॉर्मेटिंग हुई है, और शेडो वगैरह इसको मैं थोड़ा हटा देता हूँ, फिर आप देख पा रहे होंगे इस प्रकार से सही हो गया। अब देखोगे आप अच्छी तरीके से देख पाओगे। यहाँ पे फिर जाता हूँ, रेड करते हैं हम, जैसे रेड किया आप देख पा रहे होंगे अच्छी तरीके से रेड हो गया, ठीक है। तो इस प्रकार से हम फ़ॉन्ट कलर चेंज कर सकते हो, यहाँ पे आप हाईलाइट कर सकते हो शब्दों को, ठीक है। क्लियर? अच्छी तरीके से आ रहा होगा समझ में, ठीक है। फिर आप यहाँ पे देखोगे एक ऑप्शन यहाँ पे आ जाता है क्लियर ऑल फॉर्मेटिंग। जो भी आपने मान लीजिए यहाँ पे जो फॉर्मेटिंग करी है इतने शब्दों में, तो यहाँ पे मुझे क्लियर करना है, तो यहाँ पे आप जैसे क्लिक करोगे तो आपकी फॉर्मेटिंग जो थी वो देखिए क्लियर हो गई, ठीक है। जो आपने शेडो लगाई थी वो आपका क्लियर हो गया, जो आपने यहाँ पे हाईलाइट किया था वो नहीं क्लियर होगा, जो आपने फॉर्मेटिंग करी थी यहाँ पे इन शब्दों में तो वो आपका नॉर्मली हो जाएगा। क्लियर हुआ? तो इस प्रकार से हम इसका क्लियर कर सकते हैं, ठीक है, क्लियर फॉर्मेटिंग से, ठीक है। तो आप यहाँ देख पा रहे होंगे, तो इस प्रकार से हमने फ़ॉन्ट और क्लिपबोर्ड का ऑप्शन पूरा अच्छी तरीके से क्लियर कर लिया। तो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं, अब मिलते हैं अगली क्लास में। अगली क्लास में हम क्या पढ़ेंगे, पैराग्राफ और स्टाइल और एडिटिंग के तीनों ऑप्शन क्लियर करेंगे, जो भी ऑप्शन है, ठीक है, अच्छी तरीके से। अगर यह वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर एंड कमेंट करिए, और ऐसे सीखते रहिए मज़े के साथ।